अब ये हमारे पास बुलिश कैंडल्स हैं जो कि मुख्तलिफ इनकी टाइप्स हैं। हमारे पास कई तरह की कैंडल्स बनती हैं, तो मेनली हमें बुलिश और बेरिश कैंडल का इशू नहीं है, यहाँ पे उनकी टाइप्स को समझना मेन प्रॉब्लम होती है। मेरा बाजू बुलिश होती है जो कि अपर और इसका जो लोअर इसकी लेग्स हैं वो लेग्स नहीं होती हैं, जस्ट ये ओपन और क्लोज़ होती है। मतलब यहाँ से मार्केट ओपन हुई, यहाँ पे जाके ये क्लोज़ हो गई, ना बहुत ज़्यादा अप गई ना बहुत ज़्यादा डाउन गई है। तो ये पैटर्न को शो करती है कि यहाँ से जो है वो रिवर्सल हो सकता है। मतलब अगर अप ट्रेंड चल रहा था तो यहाँ पे जाके वो डाउन ट्रेंड की तरफ आ सकती है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें स्टैंडर्ड बुलिश है। स्टैंडर्ड बुलिश जो है ये नॉर्मली बनती ही है, दोनों तरफ जो है इसके लो और हाई पॉइंट्स भी मौजूद हैं, और साथ में जो है वो इसकी मेरा बाजू बुलिश भी दरमियान में मौजूद है। एक इसका यहाँ पे हैमर है। हैमर जो होता है इसकी लॉन्ग लेग होती है, और टॉप के ऊपर जो है वो हैमर लाइक पीक बनती है हमारे पास बुलिश कैंडल। तो ये भी मुख्तलिफ पैटर्न्स में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे स्पिनिंग टॉप है। स्पिनिंग टॉप में हमारे पास दोनों तरफ लॉन्ग लेग्स होती हैं, और जबकि ये इन्वर्टेड हैमर है जिसमें उल्टा ये हैमर वाला पीक जो है वो कैंडल स्टिक बनती है। तो आप देख लें ये मुख्तलिफ़ तरह की बुलिश कैंडल्स हैं। जब भी आप कहीं पे फॉरेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बुलिश कैंडल की ये मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ देखने को मिलती हैं, और ये जो हैं मुख्तलिफ़ साइंस और मुख्तलिफ़ चीज़ें ये शो कर रही होती हैं। मतलब हर एक कैंडल का एक ख़ास जो है वो मकसद है, और हर एक कैंडल ने एक स्पेसिफ़िक फ़ोरकास्ट करना होता है, वो आपको गौर से समझना पड़ता है। इसके लिए एक डीप और थॉरो स्टडी चाहिए होती है। बहुत सारा मवाद हमें पीडीएफ में भी लिखा हुआ मिल जाता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमें मिल जाते हैं जो हमें ये सारा कुछ सिखा देते हैं। और चूँकि मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो हम यहाँ पे जस्ट इनके जो हैं वो टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं कि ये इन्वर्टेड हैमर है, ये हमारे पास जो है वो ट्रूली हैमर पैटर्न है, ये हमारे पास स्पिनिंग टॉप है, स्टैंडर्ड बुलिश है, और मेरा बाजू बुलिश कैंडल है। अब ये सारी जो कैंडल्स हैं ये अपवर्ड मतलब बाइंग बाइंग ट्रेंड को शो करती हैं। अगर आप कहीं पे भी बाय करते हैं, थोड़ी सी भी कैंडल अप जाती है तो आप सेल करके उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में वो ऐसे ही आप नहीं कर सकते हो। आपको मुकम्मल तौर पर उसका नॉलेज होना चाहिए, मुकम्मल तौर पर आपकी स्टडी होनी चाहिए, फिर आप किसी भी फॉरेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी भी करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको करेंसी के रेट्स, करेंसी के ट्रेंड्स और करेंसी का के बारे में मुकम्मल तौर पर जानकारी होनी चाहिए। इवन कि आपको उस कंट्री के बारे में भी मुकम्मल तौर पर जानकारी होनी चाहिए कि उस कंट्री में क्या चल रहा है, उसके अंदर कौन से जो हैं वो मामलात हैं, उस कंट्री का उसकी करेंसी के ऊपर क्या इम्पेक्ट है, करेंसी की वैल्यू गिर रही है डॉलर के मुकाबले में या नहीं गिर रही है। फ़र्ज़ करें आप एक जो है वो करेंसी पेयर ले लेते हो, वहाँ पे फ़र्ज़ करें आपने ले लिया यूरो यूएसडी ले लिया। लेट्स सपोज़ आप यूरो यूएसडी ले लेते हो, तो आपको यूरो और यूएसडी के बारे में पता होना चाहिए कि यूरो जो है वो उसकी वैल्यू यूएसडी के मुकाबले में कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, या फिर यूएसडी की जो मालियत है वो यूरो के मुकाबले में गिर रही है या बढ़ रही है। तो आप कोई भी पेयर लेते हो स्टॉक मार्केट में, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों जो पेयर्स के अंदर करेंसीज़ हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, और किसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ रही है या कम हो रही है। तो मज़ीद दूसरी जो किस्म हमारे पास आती हैं कैंडल्स की, वो हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि बियरिश। तो ये बियरिश कैंडल हमारे पास आ जाती हैं। बियरिश कैंडल की भी सेम टाइप्स हैं। मेरा बाजू बियरिश है, स्टैंडर्ड बियरिश है, स्पिनिंग है, और हैमर और इन्वर्टेड बियरिश है। तो बियरिश कैंडल का भी उतना ही इक्वल रोल होता है जितना कि बुलिश कैंडल का होता है। बुलिश कैंडल भी हमें अप ट्रेंड को बताती है, जबकि बियरिश कैंडल हमें डाउन ट्रेंड्स के बारे में बताती है। लेकिन एक और बात भी है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप अप ट्रेंड के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप लो ट्रेंड के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपको लगता है कि मार्केट जो है वो गिरने वाली है, तो आप क्या करेंगे, आप सेल की ट्रेंड के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। तो उससे फिर क्या होगा, उससे आपको जितनी ज़्यादा मार्केट गिरेगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा।
जबकि अगर आप गिरने वाली मार्केट के ऊपर अपवर्ड की जो है वो ट्रेड लगाते हैं, आप बाय करते हैं, तो उस वक़्त आपको नुकसान उठाना पड़ता है। इसका बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया जाता है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे आप लॉस से बच सकते हैं और प्रॉफिट की तरफ आ सकते हैं। बहुत सारी लोग जो हैं वो सिग्नल्स के ऊपर काम करते हैं, मतलब उनको किसी भी एक्सपर्ट से सिग्नल मिलता है। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं टेलीग्राम के या मुख्तलिफ़ चीज़ों के, तो एक्सपर्ट्स के साथ कोई सिग्नल मिलता है तो उस सिग्नल को देखते हुए मार्केट के ट्रेंड्स को वो ख़ुद नहीं रीड करते हैं, बल्कि एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के ऊपर चलते हुए वो मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब ये जो मेरा बाजू बेरिश है, स्टैंडर्ड बेरिश है, स्पिनिंग